dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड होंगे। बेसिकली यहाँ के कल्चर से रिलेटेड होंगे जिनमें इंपॉर्टेंट डांसेस आते हैं हमारे, और इसके अलावा एक दो क्वेश्चन जो है जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री से भी लिए जाएंगे। और इस वीडियो में आज मैं आपको मॉक टेस्ट के बारे में भी जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा, तो आप जो है इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने डांसेस के बारे में। आप देख रहे होंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस हैं जो कि कश्मीर के कुछ डांसेस है, कुछ जम्मू के डांसेस है। ठीक है, तो और ये कुछ हमारे यहाँ के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके बारे में भी हम जो है इनकी स्पेशल वीडियोस जो है वो बनी हुई है, तो अभी तक यूट्यूब पे अपलोड नहीं है। जानते हैं पहले क्वेश्चंस के बारे में। द रऊफ डांस इज परफॉर्म्ड मोस्टली ड्यूरिंग द स्पेशल फेस्टिवल ओकेजन्स ऑफ। रऊफ डांस जो है वो हमारे यहाँ का एक डांस है, कश्मीर प्रोविंस का एक डांस है। रऊफ डांस एक ट्रेडिशनल डांस है जो कि जो है औरतें वुमेन जो है वो परफॉर्म करती है। सो इट इज कस्टमरी डांस ऑफ द कश्मीर स्टेट लाइक्ड बाय द पीपल। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर ये किस फेस्टिवल पे जो है परफॉर्म किए जाती है। देखिए, एक तो ये रिलीजियस फेस्टिवल पे भी परफॉर्म किया जाता है, मैरिज के मौके पे भी जो है ये डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। बर्थ ऑफ ए चाइल्ड पे जो है परफॉर्म नहीं किया जाता है, बोथ एंड भी जो है वो ऑप्शन होगा। तो यही क्वेश्चन जो है उस डांसेस में भी जो है मैंने लिया है, शायद वहां पर गलती से जो है ऑल ऑफ दिस बोल दिया है, बट याद रखेंगे मैरिज और रिलीजियस फेस्टिवल पे जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और ये कहाँ का डांस है? ये कश्मीर प्रोविंस का जो है वो डांस है। कश्मीर में जो है रूफ डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, विच फोल्क डांस इज रिलेटेड टू द सूफियाना म्यूजिक ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सा वो फोल्क डांस है जो कि सूफियाना म्यूजिक से, जम्मू एंड कश्मीर के सूफियाना म्यूजिक से जो है वो रिलेट है। तो यहाँ पर याद रखेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है। हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हाफिज नगमा होगा, हाफिज नगमा। ठीक है, तो ये जो डांस है ये सूफियाना कलाम पे जो है, सूफियाना म्यूजिक पे जो है उस पे बेस है। तो पूछा कर जाता है कौन सा फोल्क डांस है जो रिलेट करता है सूफियाना म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वो कौन सा है? हाफिज नगमा है। जानेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा थर्ड होगा। यहाँ पर पूछा गया है, विच टेल बैलेट इज संग बाय द जोगीज अलोंग विद द डांस स्टाइल। तो देखिए यहाँ पर जो ये डांस पूछा गया है, विच टेल बैलेट इज संग बाय द जोगीज। जोगीज जो है एक कम्युनिटी है, ठीक है, जोगीज जो है उनकी कास्ट है। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है वो कौन सी टेल बैलेट है। ये एक जो है वो कहानी जो है वो नरेट करते हैं, अपनी जो है वो ट्रेडिशनल एक कहानी जो होती है वो ये नरेट करते हैं। द पीपल जो है यहाँ पर जो है ये एक फुमानियान डांस होता है, उस डांस में जो है ये एक टेल बैलेट जो है अपनी जो है वो परफॉर्म करते हैं, और उसे हम बोलते हैं करक। क्या बोलते हैं? करक। तो याद रखेंगे करक के बारे में, करक इज अ टेल बैलेट सिंगिंग फॉर्म बाय ए कम्युनिटी कॉल्ड द जोगीज। ये क्या करते हैं? दे नरेट अ पॉपुलर फोल्क टेल इन देयर डांस स्टाइल परफॉर्म्ड बाय थ्री मेंबर्स विद टिपिकल फोल्क इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रबाब। और यहाँ पर जो है ये करक जो हमारा डांस है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ये भी एक डांस है, और इसमें जो एक खास तौर का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज होता है जिसको हम रबाब कहते हैं। और ये तीन जने जो है डांस जो है वो परफॉर्म करते हैं जो कि जोगी कम्युनिटी के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, द सूफियाना कलाम केम टू जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम विच प्लेस। तो पूछा गया है जो सूफियाना कलाम है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो आया है, वो किस प्लेस से आया है। तो हमारे पास जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से आपको चूज करना है जो सूफियाना कलाम है वो कहाँ से आया है। तो दिए गए ऑप्शन में हमारे पास ईरान है, पर्शिया है, इटली है और ग्रीस है। तो वो कहाँ से आया है? हम सभी जानते हैं सूफियाना कलाम जो हमारे पास यहाँ पर आया है वो पर्शिया से आया है। तो याद रखेंगे, ठीक है, पर्शिया। क्वेश्चन नंबर 5 है,
विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन द लडी शाह सॉन्ग्स। आप देखते हैं लडी शाह सॉन्ग्स, आपने वीडियोस भी बहुत सी देखी होगी, आप देखेंगे हाथ में जो है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता है। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? तो ये बोलिए आप। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है लडी शाह के सॉन्ग्स में जो है वो यूज होता है? तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो क्या होगा? दहारा। तो ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? ठीक है, वो दहारा है। ठीक है, याद रखेंगे आप, दहारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच डांस is performed in the honor of the local deity of the farmers of the Jammu region। तो वो कौन सा डांस है? तो वो डांस हमारे पास कॉड है, कॉड KUD कॉड है। ठीक है, तो ये डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है इन द ऑनर ऑफ द लोकल डाइटी ऑफ द फार्मर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ये डांस जो है 20 से 30 लोग जो है वो परफॉर्म करते हैं कॉड डांस, और ये एक जो है इन द ऑनर ऑफ द लोक देवता। ठीक है, लोकल जो लोक देवता है उसके ऑनर में एक रिचुअल डांस है जो परफॉर्म किए जाते हैं, और ये डांस जो है वो कंटिन्यू रहता है, पूरी नाइट तक जो है कंटिन्यू रहता है। ज्यादातर जो है मोस्टली नाइट में किया जाता है, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं, दिन में भी कर सकते हैं, किया भी जाता है। और यहाँ पर जो है ये आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं ना, ये किस टाइप का एक लंबा सा ये, तो ये खास तौर का जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होता है, और इसी को हम बोलते हैं नारसिंगा। क्या कहते हैं? नारसिंगा। आप हमारी कल्चर की वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे और इन डांसेस को भी डिटेल में पढ़ेंगे। हु बुल्ड, क्वेश्चन नंबर 7 है। कौन यहाँ पर पूछा गया है, हु बुल्ड शालीमार बाग एंड निशात बाग इन द जम्मू एंड कश्मीर। शालीमार बाग और निशात बाग जो है वो किसने बनाए हैं? तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो अकबर है, जहांगीर है, औरंगजेब है। देखिए हमारा जो मुगल रूल था, तकरीबन जो है हमारी शाहमरी डायनेस्टी के बाद चक डायनेस्टी चलती है, उनके बाद हमारे पास मुगल रूल आता है। अब मुगल रूल 1587 में जो है वो हमारे यहाँ पर कश्मीर में आया। ठीक है, तो उसके बाद जो है 1605 में जो है अकबर की तो डेथ हो जाती है। उनके बाद जो है उनके बेटे जो थे वो जहांगीर जो थे, जो जहांगीर थे, ठीक है, तो उनका राज चलता है। तो यहीं पर याद रखेंगे जो शालीमार बाग है, इसी के बारे में अगर मैं बोलूं, शालीमार गार्डन जो है इसे हम फरह बख्श भी कहते हैं और फैज बख्श भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके जो फेमस नाम है ये याद रखेंगे। द अदर फेमस शोर लाइन गार्डन इन द विसिनिटी ऑफ द निशात बाग। तो ये जो गार्डन है द गार्डन ऑफ डिलाइट भी कहा जाता है। ये जो है ये बनाया गया है जहांगीर के जरिए। जब अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में, उसके बाद जो जहांगीर है उनका वो एम्परर बनते हैं, वो अपनी जो है वाइफ जो है थी उनकी नूर जहां, ठीक है, उनके लिए जो है उन्होंने ये बाग बनाए थे। और कब बनाए थे? 1619 में बनाए थे। अब जितने भी जो है बाग शाग है, आपको जो है जब हम हिस्ट्री की जो हमारी वीडियोस है, जैसे हमने शाहमीरी डायनेस्टी पढ़ी, तो उसमें जो है वो उसी का आर्किटेक्चर, उस टाइम कौन कौन सी बातें हुई थी, उस वक्त जामा मस्जिद बनी थी, उस टाइम अलाई मस्जिद बनी थी, उस टाइम जो है जैन कदल बना था। तो जो भी चीजें हैं ना, हमने उसी वीडियोस में जो है वो कंप्लीट कर दी है, ताकि जो है अलग से आपको ये चीज़ें याद ना करें। जब अलग से काम याद करते हैं तो वो उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। तो उस तरीके से क्या रहता है कि आपको जो है कहानी की तरह चीज़ें याद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, मुगल आर्मी अंडर द कासिम शाह डिफीटेड द शाहज आर्मी एट विच प्लेस। हम सभी जानते हैं जब हमारे चक डायनेस्टी थी, तो उस टाइम जो लास्ट टाइम पे जो रूलर रहे थे वो यूसुफ शाह चक की जब जगह खाली हो गई थी, जब वो बिहार चले गए थे, ठीक है, और उन्हें अकबर बादशाह ने वहीं पर जो है जेल में डाल दिया था। उसके बाद जो खाली जो जगह थी, उनकी वेकेंट पोस्ट थी, उसे उस पे याकूब शाह को जो है बिठाया गया था। तो याकूब शाह जो थे, मुगल आर्मी जब आई, कासिम शाह जो थे मुगल आर्मी के जो थे वो चीफ थे, उन्होंने जो याकूब शाह की आर्मी की थी उनको जो है हरा दिया था, उनको डिफीट कर दिया था। कब किया था? 1580 687 में किया था। तो मुगल आर्मी अंडर द कासिम शाह डिफीटेड द शाहज आर्मी। वो कौन सी जगह पे डिफीट किया था? हरिपुरा था, उस जगह पे डिफीट किया था। और यहीं से जो है मुगल रूल जो था कश्मीर में शुरू हो जाता है।
और यहाँ पर जो है जो इंडिपेंडेंट रूलर थे, कश्मीर जो था इंडिपेंडेंट था, वो यहीं पर ये आखिरी रूलर रहते, आखिरी डायनेस्टी रहती थी, चक डायनेस्टी। तो ये इनके बाद जो है वो क्या जो है वो मुगल एम्परर के अंडर आ जाता है कश्मीर। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हु फाउंडेड द चक डायनेस्टी इन द कश्मीर। हमने बहुत सी डायनेस्टीज के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, उत्पाला, कारकुता, कोटारानी, इन सारों के बारे में पढ़ा था। और पूछा गया हु फाउंडेड द चक डायनेस्टी इन द कश्मीर। चक डायनेस्टी जो है वो गाजी चक जो थे, गाजी शाह चक जो थे, उन्होंने ही जो है वो जो है उसी की बुनियादें डाली थी। गाजी चक जो थे वो कौन थे? शाह मीरी डायनेस्टी में जो थे उनके चीफ मिनिस्टर रह चुके थे हबीब शाह के। हबीब शाह जो थे वो हमारे आखिरी रूलर थे शाह मीरी डायनेस्टी के, और इन्होंने जो है उनको जो है अपने ओहदे से हटाकर जो है खुद जो है उस ओहदे पे जो है वो बैठ गए, क्योंकि वो एक इनकॉम्पिटेंट रूलर थे। और उस वहीं से जो है गाजी शाह चक ने जो है चक डायनेस्टी की जो है बुनियाद डाल दी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन। सुल्तान शमसुद्दीन का टाइटल जो है किस रूलर को मिला था? हम सभी जानते हैं शाहमीरी डायनेस्टी के जो शाह मीर थे, उन्हीं को जो है जब वो थ्रोन पे बैठे तो उन्हें सुल्तान शमसुद्दीन का टाइटल मिला। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चश्मा शाही गार्डन जो है उसके बारे में है। चश्मा शाही गार्डन जो है ये किसने बनाया है? तो आप देख सकते हैं ये हमारा चश्मा शाही गार्डन है, ये वाले दोनों। ठीक है, पिक्स लगाई हुई है, आप अच्छे से देखेंगे। तो ये किस ईयर में जो है वो बना है? देखिए ये 1632 में बना है, मुगलों के टाइम में ही बना है। द गार्डन जो है वॉज कंस्ट्रक्टेड अराउंड द स्प्रिंग बाय द मुगल गवर्नर अली मर्दान खान। मुगलों ने जो यहाँ पर रूल किया था, अपने गवर्नर के से रूल किया था। उससे पहले जो था कश्मीर इंडिपेंडेंट था, 1586 से यहाँ की जो अपनी डायनेस्टी जो है वो हुकूमत कर रही थी। और हमने देखा 1587 में जो है वो जो है मुगल एम्परर ने जो है यहाँ पर जो है कश्मीर को एनेक्स कर लिया, अपने साथ मिला लिया। ठीक है, यूसुफ शाह चक को जो है वो धोखा देकर। फिर क्या होता है, यहाँ पर अपने गवर्नर के थ्रू जो है इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, गवर्नर रख दिए अपने। तो मुगलों का ही गवर्नर था जिनका नाम था अली मर्दान खान। क्या था? अली मर्दान खान। 1632 में जो है इन्होंने जो है चश्मा शाही बनाया। ठीक है, कहाँ पर है चश्मा शाही? श्रीनगर में है चश्मा शाही। किसने बनाया? मुगल गवर्नर जिनका नाम क्या था? अली मर्दान खान था। कब बनाया गया? 1632 में बनाया गया। तो यहीं पर याद रखेंगे, इट वाज कमीशन बाय द मुगल एम्परर। उस वक्त मुगल एम्परर शाहजहां थे, और उन्होंने अपने जो है एल्डर सन जिसका नाम था दारा सिखो, उसके लिए जो है वो बनवाया था। ठीक है, होपफुली जो है आपको ये जो है अच्छे से चीजें क्वेश्चन याद हो जाएंगे, और जो है भूलोगे नहीं आप। ठीक है, खाली डेट बोल देना वो नहीं, बल्कि उसकी पूरी जो है अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब हमारे पास आता है रघुनाथ टेम्पल। तो रघुनाथ टेम्पल, हु बिल्ड द रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो रघुनाथ टेम्पल जो है जम्मू एंड कश्मीर में किसने बनाया? देखें, जो पहले डोगरा रूलर थे जिनका नाम था महाराजा गुलाब सिंह। क्या नाम था? महाराजा गुलाब सिंह। हम जानते हैं मुगल रूल के बाद अफगान रूल चला। अफगान रूल के बाद जो है वो कौन सा रूल चला था? वो चला था हमारे पास यहाँ पर सिख रूल। ठीक है, तो हमारे पास जो था गुलाब सिंह है, इन्हीं के बारे में हम देखेंगे। तो 1807 में जो है ये इनका जो है वो रूल जो है वो स्टार्ट होता था। महाराजा गुलाब सिंह जो थे, इन्होंने जो है ये रघुनाथ टेम्पल बनवाया था। इट कॉन्सिस्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑफ 7 हिंदू श्राइन्स में, जो कि मैंने आपको टेम्पल्स के वक्त ऑलरेडी पढ़ाया है। टेम्पल्स की जो वीडियो उसमें हमने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, तो रघुनाथ टेम्पल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है किसने? पहले डोगरा रूलर जो थे महाराजा गुलाब सिंह था। 1835 में इन्होंने कनेक्ट बनवाया है। 1807 में जो है इनका रूल शुरू होता था। एंड लेटर हिज सन, उसके बाद उनके बेटे महाराजा रणबीर सिंह जो थे, गॉट इट कंप्लीटेड इन 1860 ड्यूरिंग द डोगरा रूल। तो डोगरा रूल के बाद जो है इन्होंने जो है उसको 1860 में जो है वो बनवाया था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड थे।
और भी हमने डिस्कस किए और आगे भी जो है फ्यूचर में करते रहेंगे। अब मैं आपको जो है मॉक टेस्ट के बारे में जो है वो बता दूँ। देखिए, आपने अगर अपनी प्रिपरेशन जो है वो की भी है, 60% भी अगर आपने जो है अपना सिलेबस कवर किया है, वो स्टूडेंट जो बहुत सीरियस है, ठीक है, वो जो अच्छे से पढ़ते हैं, तो वो ज़रूर इसे अटेम्प्ट करेंगे। अब इस टेस्ट के बारे में मैं बता दूँ, देखिए कोई भी अब एग्ज़ाम है, आप जितना भी उसके लिए पढ़ लें, तो एक टेस्ट जो है आपको ज़रूर देना होता है, जो आपका एक प्रैक्टिस एग्ज़ाम है। मैं ये नहीं कहता कि 5-10 टेस्ट दीजिए, नहीं, ठीक है? एक टेस्ट जो है आप अपनी प्रिपरेशन को जो है वो जज करने के लिए जो है वो दीजिए, जितना भी आप पढ़ रहे हैं। तो इस टेस्ट के बारे में मैं आपको बोल दूँगा, ये प्रैक्टिस एग्ज़ाम जो है होम अकेडमी की तरफ से आपके लिए जो है वो है। अब इसका जो है वो पैटर्न भी कैसा होगा, कैसे आपको मिलेगा, सारी चीज़ें मैं बोल देता हूँ। देखिए, आपका जो सिलेबस है जेके एसएसबी क्लास 4th का, उसमें आपके मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन हैं जो कि 20 मार्क्स के हैं। रीजनिंग दूसरा सेक्शन है, 20 क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि 20 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश का है, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। और जनरल अवेयरनेस, साइंस और करंट अफेयर जो है, ये 40 क्वेश्चन होंगे आपके, जो कि 40 मार्क्स के आएंगे। कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो ये जो है टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन होंगे टोटल वो कितने 100 क्वेश्चन है और वो कितने मार्क्स के 100 मार्क्स के हैं। और आपकी जो वैकेंसीज है वो 8,575 वैकेंसीज हैं। और उस पे जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है वो कितने हैं आप सभी जानते हैं, वो लाखों में स्टूडेंट्स है, 1 लाख 2 लाख नहीं है बल्कि इससे भी ज्यादा है। तो बेशक सिलेबस आपका ईज़ी है, मगर कंपटीशन भी जो है वो टफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक-एक नंबर जो है बच्चे को इम्पोर्टेंट होगा। आपको एक-एक नंबर में भी इससे भी जो है वो बच्चे रहते हैं और यहाँ पर तो नेगेटिव मार्किंग है। जब नेगेटिव मार्किंग भी होती है ना, तो पॉइंट्स में जो है अगर 58.7 किसी के है तो 58.9 जो होंगे, उनके बीच में भी बच्चे जो है बहुत से बच्चे हो सकते हैं। 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक-एक नंबर जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को जो है बेटर बनाने के लिए जो है वो टेस्ट भी देना चाहिए, ठीक है? बट टेस्ट ऐसा नहीं कि किसी ने पीडीएफ बना दी, ठीक है? तो और सेंड की, बल्कि पूरा एनालिसिस के साथ जो है वो टेस्ट होना चाहिए आपका, ठीक है? क्योंकि कॉपी पेस्ट नहीं बल्कि जो है एक अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए और आपके स्टैंडर्ड की ही होनी चाहिए। देखिए, हमने जो मॉक टेस्ट आपके लिए प्रिपेयर किया है, उसके बारे में मैं बता दूँ, तो एज़ पर द सिलेबस जो आपका सिलेबस है, उसके मुताबिक ही प्रिपेयर किया और आपके लेवल का जेकेएसएसबी के लेवल का प्रिपेयर किया है। पुराने पेपर से एनालिसिस और आपका ये है कि आपका आप ग्रेजुएशन बेस्ड एग्ज़ाम नहीं दे रहे, आप 10th और 12th लेवल के एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं और आप ही के लेवल का है। ये नहीं कि कोई ज़्यादा टफ होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं होगी। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्वेश्चन जो है वो रहेंगे आपके। तो हमने जो बनाया है, पहला आपका जो होगा इनसाइडर टेस्ट में आपको क्या-क्या मिलेगा, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, साइंस के क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलाकर 40 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपका हर टॉपिक कवर किया जाएगा, हेल्थ हाइजीन कवर किया जाएगा, स्पोर्ट्स कवर किया जाएगा, जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफी वो कवर की जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर का पोर्शन जो है वो कवर किया जाएगा, करंट अफेयर वो कवर किए जाएँगे, तो वो 40 क्वेश्चन आपके होंगे। सेकंड आपका टेस्ट रहेगा मैथमेटिक्स का, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे। आपका परसेंटेज, टाइम वर्क, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेजेस, ठीक है? उसके अलावा जो है प्रोबेबिलिटी, तो जो-जो आपका टॉपिक सिलेबस में मेंशन किया गया है, हर किसी के 1-1, 2-2 करके क्वेश्चन जो होंगे, आप ही के लेवल के क्वेश्चन होंगे। उससे ज़्यादा लेवल नहीं होगा। मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन होंगे, हर चीज़ के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे एनालिसिस करके जो है टेस्ट बनाया गया है। बच्चे, फिर आपका जो है रीज़निंग का टेस्ट होगा। रीज़निंग में भी जो है आपके 20 क्वेश्चन होंगे और वो 20 क्वेश्चन जो होंगे आप ही के लेवल के होंगे और जो है हर टॉपिक जो है सिलेबस का कवर किया जाएगा, जिसमें आपका जो है आपका वेन डायग्राम होगी, डायरेक्शन टेस्ट होगा, ब्लड रिलेशन होगा, ठीक है? उसके अलावा जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग होगा, आप ही के लिए जो है वो फिगर सीरीज़ कंप्लीशन होंगी, उसके अलावा डायरेक्शन टेस्ट भी होगा। जो-जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है ना, हर वो चीज़ कवर की जाएगी। और टेस्ट में जो इंक्लूड होगा, इट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक। हर किसी टॉपिक में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर जो होंगे इस टेस्ट का और आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, वो क्या होगा? आप हमें जो है हम आपसे लिंक शेयर किए हमने एक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जो है
इस टेस्ट को बाई कर सकते हैं। इस टेस्ट के लिए जो है आपके लिए जो है एक अमेजिंग ऑफर रहेगा। जो भी स्टूडेंट जो है ऑलरेडी, कुछ बच्चों ने तो है वो बाई किया हुआ है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है क्योंकि अभी तक हमने पब्लिकली जो है वो इसे जो है वो इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं की है। तो आपको जीकेएसएसपी के जो क्लास 4 का टेस्ट मिल रहा है, पूरा मॉक टेस्ट पेपर मिलेगा। आप उसकी पीडीएफ को जो है बच्चे डाउनलोड करेंगे और उसे अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको कुछ अमेजिंग ऑफर मिलेंगे। आज के लिए जो प्राइस रहेगा, 4 घंटे के लिए जो प्राइस रहेगा इस वीडियो के बाद जब अपलोड होगी, इसके बाद जो पहले 4 घंटे होंगे उसमें आपका प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ रहेगा। सिर्फ 100 रुपए में आपको ये मिलेगा। लेकिन जो है 4 घंटे के बाद हर घंटे जो है इसकी कीमत जो है वो बढ़ती रहेगी। अभी 50% ऑफ पे आपको 100 रुपीज़ में मिल रहा है। बाद में 110, 120 इस तरीके से जो है वो बढ़ती जाएगी। और हमारे पास जो पहले 50 स्टूडेंट जो अभी रह रहे हैं यहाँ पर टेस्ट में, जो ये बाई करेंगे, उनके लिए हम एक्स्ट्रा बेनिफिट लेके आए हैं। इस टेस्ट के साथ जो बच्चे, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। जो भी टेस्ट होगा आपको पूरा वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। आपको मैथमेटिक्स का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, इस टेस्ट का पूरा वीडियो सॉल्यूशन, जो कि तकरीबन हर जो है 25 से 30 मिनट का जो है सॉल्यूशन होगा, शायद उससे भी ज़्यादा का होगा एक-एक। तो तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट जो होगा आपको इन 4 वीडियोज़ के थ्रू मिलेगा, शायद 1.5 घंटे का होगा। तो वीडियो सॉल्यूशन में आपका जनरल अवेयरनेस का सेपरेट वीडियो होगा, आपका जो है मैथमेटिक्स का सेपरेट होगा, आपका जो है रीज़निंग का सेपरेट होगा। आप अपने आंसर वहाँ से अच्छे से मैच कर सकते हैं और जो है बल्कि उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं वहीं से। फिर आपके पास है बच्चे, आपको मैं एक और ऑफर जो है आपको मिलेंगे। आपको क्या-क्या ऑफर मिलेंगे? जैसे आप इस टेस्ट की पेमेंट करेंगे, बाई करेंगे, आपको जो है एक लिंक खुद ब खुद आपके उधर आ जाएगा, जिसमें आपको फ्री वीडियोज़ मिलेगी। किस-किस की वीडियो मिलेगी बच्चे? आपको फिगर सीरीज़ कंप्लीशन की वीडियो जो है वो फ्री में मिलेगी। आप आपके सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चे, आपको थर्ड बेनिफिट ये मिलेगा कि फ्री वीडियो मिलेगी आपको, प्रैक्टिस टेस्ट ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन डायरेक्शन टेस्ट। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन टेस्ट की रिवीजन कराई जाएगी, बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन जो है करवाए जाएँगे। ठीक है, आपका कंसेप्ट बेसिकली उसमें क्लियर किया जाएगा। तो आपको जो है उसकी एक वीडियो फ्री में मिलेगी। बच्चे, फिर आपका एक और टॉपिक रहता है, आपका कल्चर का एक इंडियन म्यूज़िक रहता है, जिसमें जो है आपको हर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जो म्यूज़िक से रिलेटेड है, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा और म्यूज़िक से क्या-क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उसी वीडियो में जो है उससे आपको जो है वो भी जो है करवाया जाएगा, बोला जाएगा कि ये क्वेश्चन्स होते हैं। तो आपको ये ऑफ़र भी जो है फ्री में आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। बच्चे, इसके अलावा एक और ऑफ़र आपके लिए होगा, वो ये होगा कि फ्री वीडियो मिलेगी आपको जम्मू एंड कश्मीर की कल्चरल डांसेस पे। जम्मू एंड कश्मीर का जो कल्चर होता है, इसमें जो डांसेस होते हैं, जैसे डांसेस ऑफ कश्मीर है, उस पे आपको फ्री वीडियो मिलेगी। डांसेस ऑफ जम्मू है, आपको उसको फ्री वीडियो मिल जाएगी। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं आपके लिए एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो लेके आ रहा हूँ, वो ये है कि आपको जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री, देखो, आपको फ्री वीडियो मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पे। और ये वीडियो ये नहीं होगी कि कोई छोटी-सी वीडियो होगी, नहीं, बल्कि बेसिक लेवल से बच्चे हायर लेवल तक आपको वीडियो मिलेगी। ये कंप्लीट 1 आवर का लेक्चर होगा, 1 घंटे का पूरा लेक्चर होगा, ठीक है? ये 1 घंटे का आपका लेक्चर पूरा होगा, 1 घंटे का, जो कि आपका 60 मिनट का शाह मीरी डायनेस्टी पे होगा। अब ये डायनेस्टी इसलिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि यहीं से जो है मुस्लिम रूल की एस्टेब्लिशमेंट होती है और इसी डायनेस्टी में जो है कश्मीर ने बहुत तरक्की की है। यहाँ पर जो है आपकी जामे मस्जिद भी बनी है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अलाई मस्जिद बनी है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। यहीं पर हमारे एग्रीकल्चर का कनाल है, अवंतीपुरा है, हॉर्टिकल्चर, जो भी इनमें तरक्की की गई है, तो उसी टाइम का जो है हम आज भी जो है वो कनाल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। इसी में हमारी जो है हैंडीक्राफ्ट जो है इंडस्ट्रीज़ जम्मू एंड कश्मीर में आई और आज तक हम उस पे डिपेंड है। शाल की इंडस्ट्री जो आती है, पश्मीना शाल कहाँ से आई, कैसे आई, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसी वीडियो में हम ज़ैनुल आबिदीन, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, जिनको आज तक हम याद करते हैं, जिनके नाम पे जो बदशाह ब्रिज रखा गया, ठीक है, उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। उन्होंने क्या-क्या काम किए, कैसे आए। तो एक कंप्लीट वीडियो होगी आपके लिए, जो है बिल्कुल जो है आपको बहुत अच्छा जो है इसमें कंटेंट मिलेगा। बल्कि यही नहीं, इसके साथ जो है फ्री वीडियो होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे भी, जिसमें हम शाह मीरी डायनेस्टी पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, जो आपके लिए 7वां ऑफर होगा। फिर बच्चे, आपके लिए जो है फ्री वीडियो मिलेगी चक डायनेस्टी पे और फिर चक डायनेस्टी पे भी आपको बिल्कुल एक फ्री वीडियो मिलेगी। तो ये 8 आपके लिए ऑफर है
एक छोटे से प्राइस में। देखिए इतने कम प्राइस में 100 रुपीज़ जो है वो आपके लिए 4 घंटे के लिए कीमत रहेगी। एक ऑटो का किराया भी नहीं है। अगर आपको कोचिंग सेंटर जैसे आप ज्वाइन करेंगे ना, वहाँ तक आने में भी जो है 100 रुपीज़ से ज़्यादा लग जाते हैं। तो आपको 100 रुपीज़ में जो बच्चे जो है इतना ज़्यादा ऑफ़र मिल रहा है, तो ये ऑफ़र जो है आपके लिए जो है पहले 50 बच्चों के लिए जो है वो ये रहेगा, ठीक है? तो आप जो है ज़रूर जो है इसे जॉइन कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी जॉइन किया है, बट अभी तक हमने पब्लिकली जो है वो इसे जो है वो एडवर्टाइज़ नहीं किया है। अब आपको बच्चे ऑफ़र जो है वो बाय कैसे करना है, आपको कैसे इसके बेनिफिट मिलेंगे वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हाउ टू बाय। देखिए आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो दिया गया है। अगर जो है आपसे वो ठीक है, ऐसे तो मैंने चेक किया हुआ है, लिंक जो है वो ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर हमारा है वो देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर। तो आपको क्या करना है, जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे ना, अगर आपको उस लिंक ने बोला कि ब्राउज़र सेलेक्ट करो, आप ओपेरा चला रहे हो या गूगल क्रोम जो भी चला रहे हो, तो आपको उस ब्राउज़र को अपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर वहाँ पर आ जाएगा, ब्राउज़र सेलेक्ट करने के लिए बाद बुक आपको दिख जाएगी। ये जो है ये पोस्टर आपको दिखेगा उधर, ठीक है? बुक के उस टेस्ट के बाहर। तो आपको जो है इसके और नीचे जो है यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। तो आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और बाय नाउ के बाद जो है वो आपको क्या पूछेगा, आपको इस तरीके का आ जाएगा, लॉगिन, डिलीवरी या बैग। ठीक है, तो आप जो है उसे अपने फ़ेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हैं। आप अपने जो है ईमेल गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है? या एज़ अ गेस्ट जो है वो भी। तो जे बेटर रहेगा फ़ेसबुक से लॉगिन कर लो, सिंपल रहेगा, या अपने ईमेल से जो है लॉगिन कर लो। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके पास ईमेल नहीं होती है, तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है? तो चेक आउट एज़ अ गेस्ट ईमेल, ये भी नीचे जो है वो लिखा होगा। उसे छोड़ दीजिए, कहीं से भी आप लॉगिन करें। तो आप लॉगिन फ्रॉम एनीवन, कहीं से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर आपको अपना अकाउंट वहाँ पर वेरीफ़ाई कर देना है, ठीक है? अपना लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन के बाद जो है अकाउंट आपका वेरीफ़ाई हो जाएगा। और बस सिंपल सा तरीका, अब आपकी पेमेंट कर देनी है। पेमेंट कैसे होती है? आपके पास जो है ग एटीएम कार्ड होगा, अपना नहीं, मम्मी-पापा किसी का भी जो है वो एटीएम कार्ड होगा। उसी एटीएम कार्ड को हम डेबिट कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है? या कोई भी क्रेडिट कार्ड है, ऑनलाइन बैंकिंग, इतने वहाँ पे बहुत से मेथड होंगे, आपको जो चाहे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें मास्टर कार्ड लिखा होता है एटीएम पे, ये भी समझ लेना। अब यहाँ पर आपके पास पेमेंट ऑप्शन जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये खुल के आएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये खुल के आएगा। तो यहाँ पर कार्ड नंबर लिखना होता है। कार्ड नंबर क्या होता है? ये जो आपके एटीएम पे ये कार्ड नंबर होता है, ये चीज़ होती है कार्ड नंबर। ये आपको दिख रहा है ना, ये होता है कार्ड नंबर। तो अपने एटीएम का आप कार्ड नंबर यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर मंथ लिखना है और ईयर लिखना होता है। ये मंथ ईयर क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर नीचे एक्सपायरी डेट लिखी होती है। जैसे 06 और 21 है, तो यहाँ पर 06 लिखेंगे, यहाँ पर आप 21 लिखेंगे कि आपका कब जो है वो एक्सपायर होना है एटीएम। तो फिर क्या होगा, हमारे पास जो है वो सीवीवी नंबर लिखना होता है। ये सीवीवी नंबर आप अपने एटीएम का बैक साइड करेंगे, तो ये 3 डिजिट का लास्ट में नंबर होता है, ये जैसे सर्कल में लिखा गया है। तो ये नंबर जो है यहाँ पर आप लिखेंगे, ये होता है आपका सीवीवी नंबर बैक साइड में। उसके बाद जो है आपको जो है पे नाउ का ऑप्शन पे दबाना है, पे नाउ कर देना है, तो आपकी पेमेंट जो है वो हो जाएगी। बट आपका अकाउंट जो है कन्फर्म करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पे, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके बैंक में होगा, उस पे आपको एक ओटीपी आएगी। तो आपको होगा, लिखा आएगा वेरीफाई योर ओटीपी। तो ओटीपी आपके पास एक कोड आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा 3-4 डिजिट का, वो आपको यहाँ पर लिख देना है, तो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब जैसे ही पेमेंट हो जाएगी, आप इसे जो है टेस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट को डाउनलोड करने के बाद जो है आपको एक लिंक भी आ जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक से जो है आप वीडियोज़ को भी जो है एक्सेस कर सकते हैं, आप उस वीडियो को अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है? अब तो यहाँ पर आपको जो है 4 घंटे के लिए पहले 50% ऑफ रहेगा, 200 की जगह जो है आपको 100 रुपीज़ सिर्फ पे करने होंगे, बहुत कम प्राइस में जो है वो आपको ये मिल रहा है। तो पहले 4 घंटे के लिए, लेकिन जो प्राइस है वो जो है बाद में इंक्रीज़ होता जाएगा। हर 4 घंटे, हर 1 घंटे में जो है ₹10 जो है उसपे बढ़ेंगे, ठीक है? तो ये हमारे यहाँ जो ऑफ़र है पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है? तो देखा जाएगा क्या रिस्पॉन्स रहेगा, तो उसी तरीके से जो है आगे भी हम आपके लिए जो है अच्छा कंटेंट जो है देंगे। देखिए फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है। लेकिन जो मैसेज होगा, ठीक है, आप उसमें हमें स्क्रीनशॉट ऑफ द पेमेंट भेजेंगे। जो स्क्रीनशॉट आपका पेमेंट रहेगा, वो आप हमें जो है वो भेजेंगे। स्क्रीनशॉट ऑफ द पेमेंट भेजेंगे, किसी भी प्रॉब्लम के वक़्त अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी।
अगर किसी को लिंक नहीं मिलेगा वीडियो का तो हम उसे पर्सनली जो है वो भेजेंगे, वो आप हमें जो है व्हाट्सएप करेंगे या अपना जो है वो ईमेल आईडी जो है अपनी सेंड करेंगे या अपना फ़ोन नंबर पे आपका हमें सिंपल मैसेज करेंगे। फिर भी अगर किसी को पेमेंट ऑनलाइन नहीं होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें सिंपल जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। बैंक में जो है आप अकाउंट में जो है वो पैसे डाल देंगे, आपको वो अकाउंट नंबर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो था आपके मॉक टेस्ट के बारे में था। आप इस टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करें अगर आप सीरियसली जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा कंटेंट रहेगा क्वेश्चंस का, और आपको पूरा का पूरा जो है कंटेंट जो है उसका एक वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है। तो आप देखेंगे कुल मिलाकर जो है हम आपको कितनी ज़्यादा वीडियोस दे रहे हैं। ठीक है, तो 4 तो वीडियोस तो आपकी आपकी 4 वीडियोस तो जो है वो सॉल्यूशन की ही रह रही है। हम आपको कितनी वीडियोस दे रहे हैं, चारों वीडियो जो है सॉल्यूशन की रह रही है। 5वीं ये हो गई, छठी ये हो गई, 7वीं ये हो गई, यहाँ पर 2 वीडियोस हो जाएगी, 8-9 वीडियोस हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा ये 10 वीडियोस हो जाएगी, 11 वीडियोस हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इस तरीके से हम जो कितनी ज़्यादा आपको जो है वो वीडियोस जो है वो दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा ऑफर है अभी आपके लिए जो है, जो स्टूडेंट जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप जो है इस टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, ऐसे ही कॉपी पेस्ट टेस्ट पे जो है भरोसा नहीं करना। ठीक है, वो तो आपको इंटरनेट से भी मिल जाएंगे, सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको पूरा वीडियो सॉल्यूशन जो है वो मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से जो है हमने बनाया है। आप इसे ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कल परसों हमने अपने फेसबुक पे भी एक क्वेश्चन डाले हुए थे, तो वो भी जो है इसी टेस्ट का जो है वो एक क्वेश्चन था, एक सैंपल हमने डाल दिया था। चलिए, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।